बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल नवालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद किनी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे प्रीतम, आप ही इस जीवन के, इस जीव के जीवन हो। आप ही जीवन। कहते ना, सांस की नली के भी पास हैं, तो सांस आ रहा जा रहा सब आपकी मेहर से। आप हैं तो हैं हम, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही हैं। इन आँखों के जो तारे के अंदर भी आप ही का जुगल स्वरूप विराजमान हो जाए, और है आप इस दिल के अंदर भी आप विराजमान हो जाओ। ये दिल ही अर्श हो जाए और ये शरीर ही आपका ही शरीर रह जाए। बस हम मैं कुछ ना रहे, ऐसा कुछ कर दो। वो आप ही कर सकते हो। आप ही आप ही आप। हर जगह हमें आप ही दिखाई दो बस, और कोई दूसरा दिखाई ना दे। इस दुनिया में रहते हुए भी हमें द्वैत ना दिखे, अद्वैत में हमें ला दो, खड़े कर दो। बस हर चीज़ में आप ही आप। ये है छोटा क़यामतनामा, प्रकरण है 1। चितवनी महिमा का वर्णन है इसमें। जो पहुँचियो इन खिलवते, दिल हकीकी इन राह। इत दिल मजाजी आए ना सके, जितवलीस दिलों पातशाह। जो पहुँचियो इन खिलवतें, दिल हकीकी न रहा। इस मूल मिलावे में सच्चे हृदय वाला कोई मोहम्मद साहब जां ब्रह्म मुनि ही इश्क ईमान के द्वारा जा सका है। जिन जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी शैतान का स्वामित्व है, वे मिथ्या दिल वाले इस मूल मिलावे तक नहीं पहुंच सकते। हे धनी, बस आप ही विराजमान हो जो, तभी हम पहुंच पाएंगे। प्रकट हो जो बस आप। अब आपका टाइम है। प्रकट तो आप तो हो ही। कहते ना, आप तो बोल भी रहे हो, बुलवा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर हम ढीठ के ढीठ हैं, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी कोशिश में कमी है, बहुत कमियां हैं, पर उसको दूर करना भी आपकी मेहर से ही हो सकेगा। कहते ना, इस मूल मिलावे में सच्चे हृदय वाला ही कोई, कैसा? जो कोई मोहम्मद जहाँ ब्रह्म मुनि कोई है ही इश्क ईमान के द्वारा जा सका है। इश्क और ईमान, जिसके अंदर इश्क हो अपने प्रीतम के लिए, प्रेम भरा हो, और ईमान, ईमान मीनिंग विश्वास, इतना पक्का दृढ़ विश्वास हो। जिन जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी शैतान का स्वामित्व है, अज्ञान रूपी, वो इधर उधर भटक रहे हैं, कभी कहाँ किसको, कभी किसी को मान रहे, कभी किसी को मान रहे, कभी किसी की इच्छा मान रहे। कह रहे जैसे ना क्या है, एक भिखारी बन के बैठे हैं। भिखारी का बेटा भिखारी होता है, शहनशाह का बेटा शहनशाह, राजा का बेटा राजा ही होता है। तो कहते ना, हम क्यों ना राजा बने, हम राजा की हैं अंगनाएं, तो हमें राजा ही बनना चाहिए। और हमें भिखारी नहीं, भिखारी तो दर दर भटकता है, मांगता है। उसी तरह से ही यहाँ के जीवों का हाल है।
दर दर एक जगह नहीं 10 जगह, जो कहते हैं ना कि कुछ मर भी गया, डेथ भी उसकी हो चुकी है, उसकी भी जो होती है बनी क्या बोलते हैं उसको, कब्र बनी होती है, उस पर भी जाके मांगता है। मतलब इतना है कि मर भी गया तब भी तू मुझे कुछ दे के जा, इतना भिखारी मनुष्य बन चुका है। तो क्या बनना है? राजा, राजा की रानियां बनना है, शहनशाह की शहनशाही दिखानी है कि अपने आप को मानना ही हम हैं शहनशाह की शहनशाह। तो कहते हैं जिन जीवों के हृदय में ज्ञान रूपी शैतान का स्वामित्व है, वे मिथ्या दिल वाले इस मूल मिलावे तक नहीं पहुंच सकते, वो नहीं पहुंच पाएंगे। भूले कर जाहिरिया सिफत सुध न परी बातन, मार्फत सूरज उगे बिना क्यों देखे बकाया रस्तन। माया में आने वाली ब्रह्म सृष्टियां भूले कर जाहिरिया सिफत सुध न परी बातन, भूले कर जाहिरिया सिफत, माया में आने वाली ब्रह्म सृष्टियां स्वयं को ही भूल गई हैं। उन्हें अध्यात्म जगत के गुह्य रहस्यों का ज्ञान ही नहीं है। परिणाम स्वरूप वे कर्म कांड की राह पर चलने वाले जीवों की महिमा मंडन में लगी हुई हैं। कहाँ लगी हुई हैं? लगी हुई हैं। परिणाम स्वरूप वे कर्म कांड की राह पर चलने वाले जीवों की, जैसे हम भी पहले यही कुछ करते रहे। कभी हम पाठ करते थे, कभी सुंदरकांड के पाठ करते थे, घर घर में पाठ होते थे, खूब कीर्तन होते थे, खूब आनंद से मस्ती से, कभी कुछ करना, कभी भंडारे करने, कभी कुछ करना, करते थे। पर अब उस टाइम भी अगर करते थे तो पर हमने देखा कि हमारे प्रीतम हमेशा हमारे साथ रहे हैं। वो उन्होंने हमारी जो भी अंदर इच्छा, पता नहीं इच्छा भी आप ही पुजाते थे, हमें नहीं मालूम, इच्छा भी आप ही पुजाते थे, और इच्छाएं आती थी वो पूरी कर देते थे अच्छी अच्छी। तो वही चीज़ आ जाती है, कहते ना माया में आने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ स्वयं को ही भूल गई। हम उन्होंने कहा था ना जब हम आने लगे तो तुम भी वहाँ जाके भूल जाओगे मुझे, ये मेरी प्रिय अंगनाओं, तुम भी क्या करोगे, कभी किसी को मानोगे, कभी किसी को मानोगे, कभी किसी, जैसे कोई पत्थर को, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है, कोई मिट्टी की पूजा करता है, मतलब कोई बाजू की, पवन की, ऐसी हर चीज़ की पूजा करते। वो हमने भी की है, नहीं पता था। और ये सब कुछ हमने किए, कर्मकांड हमने भी किए हैं। पर अब क्या है, अब जब पता लग गया है कि हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, तो अब हमें अपने प्रीतम के सिवा कहीं नहीं जाना। कैसे? जैसे कृष्ण जी ने जब इंद्रदेव की पूजा करने लगे थे तो उनको पूजा नहीं करने दी थी किसी देव की, तो उनको क्या किया था, उन्होंने खुद गोवर्धन पर्वत बन के खड़े हो गए थे और अपनी पूजा करवाई थी उन्होंने। तो अब हमें भी अपने प्रीतम की को ही मानना है, उनकी पूजा नहीं करनी है। क्या करना है? उनसे प्रेम करना है, उनके से प्रेम से बातचीतें करनी है, वो हमें जवाब देंगे और उनसे हमें इश्क और ईमान से ही हमें वो मिलेंगे। आत्मा तो वहीं की है, आत्मा तो चलो उठ ही जाएगी वहाँ से, अपने घर से, ठीक है। पर क्या है, इस जीव के लिए कितनी बड़ी उसको उपाधि मिल रही है। इस जीव को अपने जैसा ही रूप दे देंगे, अपनी जैसी ही महिमा दे देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। और अपनी 8वीं बिश्त में, जोग माया में पहली बिश्त में हमें बिठाएंगे हमारे प्रीतम। परिणाम स्वरूप वे कर्मकांड की राह पर चलने वाले जीवों की महिमा मंडन में लगी रहती हैं। जब तक उनके हृदय में मार्फित का सूरज कहे जाने वाले श्री कुलजम स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश ना मिले तो चित्वनी ना करे, जब तक वे मूल मिलावे में विद्यमान अपनी परात्म को कैसे देख सकती है। कहते हैं ना कि तब तक वे अपने मूल मिलावे में विद्यमान अपने परात्म को कैसे दे सकती है। जब हमें ये कुलजम स्वरूप की वाणी का ज्ञान का प्रकाश, तारतम ज्ञान हमें मिलेगा, तभी हम अपने प्रीतम को जान पाएंगे। दुनिया चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और कैसे? इस तारतम ज्ञान से ही उसको वो मिलेंगे।
तो दे बढ़ाई जाहिर परस्तों को, जो समझे नहीं हकीकत। हक इल्म आए बिना तो क्यों समझे मार्फत। तो दे बढ़ाई जाहिर परस्तों को, जो समझे नहीं हकीकत। यही कारण है कि वास्तविकता को ना जानने के कारण ही ब्रह्म मुनि भी कर्मकांड के अंधेरे में फंसे हुए जीवों की महिमा गायन में लगे रहते हैं। जब तक ब्रह्म मुनियों को श्री कुलजम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ना हो, तो वे भी राजी या परम धाम की पहचान कैसे कर सकते हैं। तब तक पहचान नहीं हो सकती तारतम्य ज्ञान के बिना। अभी भी हैं जो इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनकी रूहें अभी तक नहीं जागी हैं। शरीयत करे फर्ज बंदगी, करे जाहिर मजाजी दिल। बका तरफ ना पावे अरस की, ए फानी भी चंदेर असल। शरीयत करे फर्ज बंदगी, करे जाहिर मजाजी दिल। झूठे स्वप्निक हृदय वाले जीव दिखावे के लिए शरीर तथा इंद्रियों से होने वाली कर्मकांड शरीयत की भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? झूठे स्वप्निक हृदय वाले जीव जो हैं वो दिखावे के लिए ही शरीर तथा इंद्रियों से, किससे करते हैं हम कर्मकांड? किससे करते हैं? शरीर से करते हैं और इंद्रियों से करते हैं। ठीक है ना। अभी हाथ पैर उंगली चलाते हैं, कहते हैं आचमन करो, ये करो, जा कर्मकांड करना, जा कुछ भी हम जो भी करते हैं सब कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं तो शरीर से ही करते हैं। तो फिर उस जिस चीज़ से हम करते हैं तो उसका फल किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। अगर शरीर से बुरे कर्म करते हैं तो शरीर को उसका फल मिलता है, तो उसका भुगतान शरीर को ही करना पड़ता, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कहते हैं ना, झूठे स्वप्न हृदय वाले जीव दिखावे के लिए शरीर तथा इंद्रियों से होने वाले कर्मकांड शरीयत की भक्ति करते हैं, उसे वे अपने जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं और इसलिए अपना कर्तव्य मानकर पूरा करते हैं। वो टाइम पे पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, बैठ के अपने कुछ कोई चालीसा पढ़ा, कोई गीता पढ़ी, या कुछ भी करते हैं। उन्हें अखंड परम धाम का कोई भी ज्ञान नहीं होता, पर क्या है, उनको अखंड परम धाम का कोई भी ज्ञान नहीं होता और मोह सागर से बने हुए इस नश्वर जगत को ही वो वास्तविकता मानते हैं। और वो क्या मानते हैं? मोह सागर से बने हुए इस नश्वर जगत को ही क्या कहते हैं? मोस्टली वास्तविक मानते हैं कि यही है जो है। भावार्थ क्या है? फर्ज बंदगी वह है, फर्ज बंदगी किसे कहते हैं? कहते फर्ज बंदगी वह है जो अपने जीवन में सुख में बनाने अथवा धन या प्रतिष्ठा के लोभ में ही की जाती है। फर्ज बंदगी क्या है? जो अपने जीवन को सुखमय बनाने तथा धन या प्रतिष्ठा के लोभ में ही की जाती है। वैसे ज़्यादातर तो इसीलिए सभी भक्ति करते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी हों, सुखमय हो जीवन हमारा, धन हो, प्रतिष्ठा हो, यही सभी के लिए सभी इसीलिए करते हैं। ये बात भी सही है कि सब कि परमात्मा का एक डर होता था कि हमने कुछ करना है, नहीं तो हमें इसको हमारा गलत ना हो जाए कहीं, इसीलिए। और आज भी सभी जीव इसीलिए करते हैं कि फ़र्ज बंदगी ही करते हैं। इसमें तरीक़त और हकीकत की तरह हृदय या आत्मा के प्रेम नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? तरीक़त और हकीकत की तरह, मतलब हृदय के अंदर, हृदय या आत्मा का जो प्रेम नहीं होता, उसमें केवल अपने उद्देश्य के पूर्ण करने के लिए शरीर तथा इंद्रियों का सहारा लिया जाता है। सिर्फ क्या होता है? केवल अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, हमारी लाइफ अच्छी निकले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जहाँ हमारे को प्रतिष्ठा मिले, जहाँ हमें हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, अच्छी कोठी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, अच्छा सब, सिर्फ इसलिए वो करते हैं। और इसमें कह रहे केवल अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शरीर तथा इंद्रियों का सहारा लिया जाता है और उसका फल भी शरीर को ही मिलता है, आत्मा को नहीं मिलता, शरीर को ही मिलता है। आत्मा तो अपने प्रीतम से ही मिलके खुश होती है। बस जब उसको अपना प्रीतम मिल जाता है फिर वो मस्त दीवानी हो जाती है, फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए। संसार के जितने सुख हैं सब उसके लिए, उसके सामने, उसके सुखों के सामने फीके पड़ जाते हैं। यहाँ के सुख होते हैं टेम्परेरी, जहाँ पल में है पल में नहीं, सुख आया दुख आया, सुख आया दुख आया, ऐसा चलता ही रहता है। पर क्या है, अपना प्रीतम का जो प्यार जिसको मिल जाता है
बस उसके लिए तो उससे बड़ी कोई सौगात ही नहीं है। सारे यहाँ के धरे धराए रह जाते हैं, उनके सामने तो फीके लगते हैं। जब तुलना करने लगो वहाँ के सुखों के साथ यहाँ के सुखों की तुलना करने लगो तो बहुत ऐसे लगते हैं कि तुच्छ के बराबर है, बहुत तुच्छ है। फिर भी प्रीतम हमारे, जब कहते हैं ना, जो प्रीतम से जुड़ जाता तो उसको यहाँ पर भी अपने अर्श जैसे थोड़े थोड़े मतलब सुख मिलते रहते हैं। ताकि अगर सुखों से, क्योंकि वैसे दुखों से हमारा कोई नाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारे घर में परम धाम में कोई दुख नाम वाली कोई चीज़ ही नहीं है, और यहीं से संसार में दुख है। तो हमें तो क्या होता है कि जब हम उससे जितना जुड़ते जाएंगे, जितना उसको अंदर से बैठाते जाएंगे, जितना उनसे प्रेम करेंगे, जितना हम हर पल चलते फिरते उठते उसको नहीं भूलेंगे। कहते हैं जिन्हों याद रहा वो तर गया, जेड़ा भुल गया मिट गया, ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ आ जाती है कि अब हमें अपने प्रीतम से हर पल अपने को महसूस करना कि हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं। हम कुछ भी गलत करते तो वो सब कुछ देख रहे हैं, पर क्या है, वो ताक में रहते हैं कि कब मेरे से बात करें, कब मेरी ओर देखें, कब मुझे निहारें। और अब हमें ये काम करना है, अपने प्रीतम से का साक्षात दर्शन करना है। ये इसीलिए ये चितवनी की महिमा है कि अब हमें क्या करना है। दिल हकीकी जो मोमिनो सोले मायने बातन, हक इलम इश्क हजूरी रूहें चले बका हक दिन। सच्चे हृदय वाले जो ब्रह्ममुनि हैं, जो अध्यात्म के गुह्य तत्वों को ग्रहण करते हैं तथा तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्रीतम पर ब्रह्म का प्रेम लेकर मूल मिलावे की चितवनी करते हैं, वे श्री कुलजम स्वरूप के ज्ञान के प्रकाश में श्री राज्य एवं परमधाम से प्रेम करते हैं। वे किससे प्रेम करते हैं? कुलजम स्वरूप के ज्ञान के प्रकाश में श्री राज्य एवं परमधाम के से ही प्रेम करते रहें। सच्चे हृदय वाले जो ब्रह्मणी होते हैं वे अध्यात्म के गुह्य तत्वों को ग्रहण करते हैं। इत में चलो जो अब्बल कर जारो सुसहूर, सो खूबी होए तह की नूर पर नूर सिर नूर। इत में चलो जो अब्बल कर जो जारो सो सहूर। जब मैं संसार में सबसे पहले सुंदर साथ से जागनी के संबंध में चिंतन करके मूल स्वरूप की चितवनी में लग जाऊंगा तो बेहद से परे अक्षर और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत परम धाम की महिमा को संसार निश्चित रूप से समझेगा। हमारे प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, हमारे प्रीतम, इत में चलो जो अव्वल कर जा रहा ससुरूत। कहते ना, उन्होंने बोला कि श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि जब मैं संसार में सबसे पहले, मीराज ठाकुर जी की है, कि जब मैं संसार में सबसे पहले सुंदर साथ से जागने के संबंध में चिंतन करके मूल स्वरूप की चितवनी में लग जाऊंगा, जब मैं खुद ही लग जाऊंगा तो बेहद से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत, ठीक है, और अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत परम धाम की महिमा को संसार निश्चित रूप से समझेगा। जब मैं वहाँ की मतलब की महिमा को संसार में उनका वर्णन करूँगा तो क्या होगा, सारे तो वो भी संसार में निश्चित रूप से संसार समझेगा कि अक्षर ब्रह्म से परे क्या है और अक्षरातीत है, और अक्षरातीत परम धाम की महिमा को संसार निश्चित रूप से, संसार मतलब जो है वो सारा निश्चित रूप से समझने लग जाएगा, उनको भी पता लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि चाहे हमें इतना कुछ नहीं पता पर फिर भी वाणी से अब इतना साफ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे तरह से आ रहा है। और पहले तो श्री सरकार जी की हम वाणी सुनते थे, अब राजन स्वामी जी की भी सुनते हैं, तो मतलब कि इतना आनंद आता, समझ आ रही है पूरी। अब पढ़ो भी तो उन्होंने इतनी भावार्थ से, स्वामी राजन स्वामी जी ने इतने अच्छे तरह से इसका वर्णन करा है कि अब हर, कहते हैं ना, मेरे को तो लग रहा है कि बच्चे बच्चे भी समझ जाएंगे। अब जिनको ज्ञान का पता है वो बच्चे बच्चे भी समझ जाएंगे। अब तो ऐसा मतलब कि इसके अंदर स्वामी जी, हमारे स्वामी जी ने वर्णन किया है भावार्थ रूप में।
कहते कि उपरोक्त तीनों चौपाइयों तथा 38 और 45 तक की चौपाइयों में चितवनी की महिमा ही दर्शाई गई है। किसकी दर्शाई गई? कि हमें अब ध्यान करना है बस अपने प्रीतम का। किसके द्वारा? अपनी आत्मा की अंतर्दृष्टि से। पहले प्रेम से भरकर आत्मा की अंतर्दृष्टि से अपने प्रीतम को देखना और मूल मिलावे में और 25 पक्षों को देखना। कहते हैं कि इसमें चितवनी से पता लग रहा कि वो दिखाई देंगे। अब हमें कोशिश करनी है, कर्म कांडों में नहीं पढ़ना, किसी में सिर्फ उनसे प्रेम से बातें करनी है और उनको प्रेम से ही देखना। वो हमें कहते दिखाई देंगे, ज़रूर दिखाई देंगे। इतना कहा तो अब हमें पूर्ण विश्वास, पूरा ईमान लाना बस अपने प्रीतम का कि वो ही हैं, वो ही सब कुछ हैं हमारे लिए। तो कर्ता कर्म जो भी कुछ भी है ना, कहते हैं ना, सब हमारे प्रीतम ही हैं। कहते हैं दृश्य दर्शन दृष्टा सब हमारे प्रीतम हैं। अद्वैत में हमें आना है और उससे प्रेम करना है। उपरोक्त तीनों चौपाइयों में चितवनी की महिमा को दर्शाई गई है और चितवनी के बिना आत्म जागृति एक दीवा स्वप्न है, एक दीवा स्वप्न है। चितवनी का नाम सुनते ही नाक भौंसी कोड़ने वाले सुंदर साथ को इन चौपाइयों को पढ़कर आत्म मंथन करना चाहिए। सचमुच अब तो पढ़ के ना चितवनी महिमा जितनी पढ़ी है सारी, उसके साथ हमें इतना और भी विश्वास हो रहा है कि अब हमें सिर्फ उनके ध्यान में बैठना है बस। बाकी जो कर्म कांड करने थे बहुत करे हैं, आज तक करते ही आए हैं। अब अपने प्रीतम की महिमा का वर्णन करना है और प्रीतम की महिमा कर करके उनको रिझाना है, उनसे प्रेम करना है, उनको अपने दिल में बसाना, इस दिल को भी अर्श बना देना कि आप विराजमान हो इस दिल के अंदर और आप बैठे हो। इतना पक्का करना है। अभी पक्का पूर्ण नहीं हो पा रहा, वो पक्का भी अपने प्रीतम की मेहर से भी हो जाएगा जब हम कहेंगे उनसे कि नहीं अब आप ही प्रकट हो, बस हम ना रहें, मैं ना रहे। कहते ना वही बात आ गई, ना मैं हूँ ना तू है, वही आत्मा सच्चिदानंदो हम। आनंदो हम का मतलब हमारे प्रीतम कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ, बस तुम नहीं हो। जो कुछ हो तू भी है तो वो मैं ही हूँ। राजी कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, बस है ही वो, है ही वो, है ही वो। चलिए आत्मा को जागृत का परम धाम के खंड प्रेम में रसपान कीजिए। खूबी खुशहाली अधिक और ज्यादा शोभा संसार, ले प्याला रूह जगाए के, लियो इश्क चलो हादी लार, चलो इश्क चलो हादी लार। जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की चितवनी से सुंदर साथ में और अधिक आनंद की वृद्धि होगी। वाणी पुकार पुकार के कह रही है, विश्वास करें, ईमान रखें, पूरा 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 100 से भी 200 है, हाँ 1000 क्या है? जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की चितवनी से सुंदर साथ में और अधिक आनंद की वृद्धि होगी। साथ ही साथ जागनी की इस ब्रह्मलीला में इस नश्वर जगत की शोभा बढ़ जाएगी। अतः हे साथ जी, परम धाम का प्रेम लेकर श्री महामती जी के द्वारा दर्शाए गए चितवनी के स्वर्णिम पथ पर उनके साथ चलिए और अपनी आत्मा को जागृत कर परम धाम के खंड प्रेम का रसपान कीजिए। पहुँचे नहीं अंग दिल के, ताथेरू अंग लीजे जगाए, तो लो आपा ना मरे, जो लो खुद ही ना देवे उड़ाए। देखो वही चीज आगे, खुद ही ना देवे उड़ाए, तो लो आपा ना मारे। पहुँचे नहीं अंग दिल के, ताथे रू अंग लीजे जगाए, तो लो आपा ना मरे, जो लोग खुद ही ना देवे उड़ाए। अपनी खुदी को उड़ाए ना दे, खत्म ना कर दे। इश्क का ये रस पर आत्म तक नहीं पहुंच सकता। क्या बोला? इश्क का रस पर आत्म तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए अपनी आत्मा के अंगों को जागृत करना चाहिए। इश्क का ये रस परात्म कौन है? जो मूल मिलावे में हमारा मूल शरीर जो है वो बैठा है,
राज्य के सामने राज्य को देख रहा है, वो परात्म तक नहीं पहुंच सकता। किसका? इश्क का ये रस, ये इश्क का जो ये रस जो है ये वहाँ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अपनी आत्मा को के अंगों को जागृत करना चाहिए, अपने आत्मा के अंगों को जागृत करना चाहिए, मतलब उस ओर हमें लगना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, पल पल कोशिश करनी चाहिए। जब तक मैं खुद ही नहीं मिटती, आ गई मैं की बात, जब तक मैं खुद ही नहीं मिटती है तब तक अहंकार का आवरण पर्दा भी नहीं हटता। तब तक क्या बोला? अहंकार का आवरण जो है वो पर्दा भी नहीं हटता। ये पर्दा, ये मैं का सिर्फ एक पर्दा है हमारे और उनके बीच में, और कोई पर्दा नहीं है। तो माया रूपी जो मैं है ना, ये शरीर का, पंच तत्वों का जो शरीर का मैं रूपी जो पर्दा है, वो जब तक नहीं अहंकार रूपी आवरण पर्दा नहीं हटता, जब मैं खुद ही नहीं हटती, जब हमारी अपनी जो मैं है, मैं हूँ, जबकि हम तो शरीर भी नहीं है, ठीक है, हम शरीर भी एक हमारे लिए एक साधन है। और एक बात और बताएं, जे साधन भी, जे शरीर भी अगर सुसत्य है तो सुसत्य में ही हम उनको पा सकते हैं कोशिश करके। और कोशिश इसी टाइम ही हमें करनी है, यही हमारी अब तो उम्र, अब हम सोचे कि हम पता नहीं कितने साल अभी हैं हमारे, अब हमारी कोई उम्र ज़्यादा इतनी नहीं है, जितनी भी है पता नहीं आज सांस आ रहा, कल आना कि नहीं आना। जो सांस मिला हमें उसको ही अपने अंदर बिठाना है और अपने प्रीतम के साथ रहना। अपने प्रीतम के मेहर से ही हमने अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि से उसको वहाँ तक लेके जाना। जैसे सुरता वहाँ से यहाँ आई है, अब इस सुरता को वहाँ लेकर जाना है अपने प्रीतम के पास और अपनी परात्म। भावार्थ क्या है? परम धाम में परात्म श्री राज जी के दिल हृदय का स्वरूप है। परात्म क्या है? श्री राज जी के दिल का ही, हृदय का ही स्वरूप है, मतलब उनके ही अंग हैं, वो खुद ही हैं। जितनी सखियाँ वहाँ के, जितना कुछ परम धाम में है, कन कन भी है, वो राज जी खुद ही हैं, खुद ही बन के खुद को रिझा रहे हैं, खुदा की खुदाई है सारी। तो उस परात्म के दिल का प्रतिबिंब, उस परात्म के दिल का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में संसार में अवतरित हुआ है। मतलब कि परात्म का ही, परात्म के दिल का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में संसार में, इस संसार में अवतरित। जैसे परात्म है वैसा ही आत्मा का भी अपना स्वरूप है, वो इस संसार में अवतरित हुआ है। अर्स तिन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। जो श्रृंगार की है कि अरस तन दिल में ए दिल, अरस का तन, और वही चीज आ गई ना, परात्म का दिल का प्रतिबिंब ही आत्मा के रूप में इस संसार में अवतरित हुआ है। अर्स तन दिल ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं है। मतलब परात्म और आत्मा के दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, एक ही स्वरूप है। परम धाम में मोमिन असल तन अरस में, उन दिल बीच ये दिल, कहने को ये दिल है, अरस दिल असल। मोमिन असल तन, मोमिन असल तन अरस में, मोमिन के जो असली तन कहाँ पर है? वो तो अरस में है, ठीक है। उन दिल बीच ए दिल, उन दिल के बीच में जो दिल है, कहने को ये दिल है, अरस दिल असल है, अरस दिल असल, तो अरस में दिल है वही असली है। से यही प्रमाणित होता है कि खिलवत के पहले प्रकरण में कहा गया है कि परम धाम में परात्म जो है नींद फरामोशी में है, कि परम धाम में जो परात्म है ना, हमारा मूल वो जो हमारा स्वरूप है वहाँ का वो फरामोशी में है। क्योंकि राज्य को ऐसे बैठे, हम सब सखियाँ बैठी देख रही हैं, तो और वो हमें देख रहे हैं, तो वो तो वहाँ बैठा है और वो फरामोशी में, उन्होंने उनको सबको फरामोशी कर दिया, जैसे देख रहे हैं वैसे ही बैठे हैं, कोई ऐसे बैठी है, कोई कैसे बैठी है सखी, ठीक है। और उनकी जो नज़र को उन्होंने, मतलब आत्मा को, उसको यहाँ जीवों के ऊपर ला दिया है, ठीक है। तो जिसको आत्मा तो सारे कहते हैं, संसार में आत्मा है, और
ये भी सबको पता है, ना मरती है, ना पैदा होती, ना जमती है, ना कुछ। सभी कहते हैं ना आग लगती है, ना कुछ होता है। गीता में भी उसका काफ़ी वर्णन किया गया है। और आत्मा को ही सबसे ज़्यादा, वहाँ गीता में भी आत्मा को ही प्रधान कहा गया है। मेन एंड, हर चैप्टर के एंड में आत्मा ही को ही बोला गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, मतलब आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ये सभी कहते हैं, गीता में भी कहा गया है। तो क्या है, कहते हैं कि खिलवत पहले प्रकरण में कहा गया कि परम धाम में परात्म नींद फरामोशी में है। यही कारण है कि वह राज्य के सामने बैठी है, होने पर भी ना तो उन्हें देख सकती है, ना बातें कर सकती है, ना सुन सकती है। मतलब वहाँ बैठी हुई वो फरामोशी में बैठी है, एक समझ लो, चाहे आंखें खुली की खुली हैं उनकी, ठीक है, आराम से बुत बन के वैसे बैठी हुई हैं। और क्या है, यही तक वह उठ बैठ भी नहीं सकती हैं, जहाँ तक कि वह उठ बैठ भी व्यगी नहीं, मतलब कि नहीं सकती। ऐसी स्थिति में संसार में आत्मा चितवनी के द्वारा, जो ऐसी स्थिति में क्या है, संसार में आत्मा चितवनी के द्वारा जिस प्रेम और दर्शन का आनंद प्राप्त करती है, पर आत्म उस सुख का तब तक अनुभव नहीं कर सकती जब तक वह जागृत नहीं हो जाती। जहाँ तक कि कुलजम स्वरूप के ज्ञान का भी उसे तब अनुभव होगा जब जागनी लीला समाप्त होगी और परात्म में जागृति आएगी। इस जागनी लीला में आत्मा ही अपने जीव के माध्यम से श्री कुलजम स्वरूप का ज्ञान और चितवनी का आनंद को प्राप्त करती है। मतलब कि वो शरीर तो है फरामोशी में बैठा, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना समझ लो कुछ सुन रहा है, ना कुछ है। पर कहते हैं कि उसको जब आत्मा के दिल में जो भी खुशी महसूस होती है, कुछ होती, तो उसका भी चेहरा मुस्कुराता है, थोड़ा सा मुस्कुराता जरूर है, पर वैसे उसको कुछ नहीं कह रहे। ये ज्ञान भी जो जितना भी कुलजम स्वरूप का, अभी उसको कुछ नहीं पता। जब वो उसको जागनी होएगी, जब वो उठ जाएगा हैं, तब जाके, जब सब उठ जाएंगी, सब 12,000 सखियाँ सब इकट्ठी उठेंगी, तब मतलब उनको याद आएगा ये सारा जो जहाँ का जो भी वर्णन है, वो सारा उसको याद आएगा। और आत्मा ही वो पर आत्म का ही स्वरूप अपने आप को समझ रही है, और आत्मा को सारा ज्ञान मिल जाएगा, और वो प्रेम से वहाँ जा भी सकती है, देख भी सकती है, अनुभव भी करेगी कि जैसे कि उसका ही अपना शरीर चल रहा है, फिर रहा, उठ रहा, देख रहा, सब कुछ कर रहा है। आत्मा को यही महसूस होगा, क्योंकि आत्मा एक स्वरूप है दोनों का, परात्म का भी और आत्म का भी। पर और चितवनी के आनंद को प्राप्त करती है। अहंकार के बीच सूक्ष्म रूप से असीमता के अस्तित्व है। अहंकार में बीज जो है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म रूप से असीमता का अस्तित्व है। यही मैं है। प्रीतम को मैं आने पर ही संसार की मैं जाएगी और अहंकार का नाश होगा। मतलब कि ये सबसे बड़ी बात हमें अब याद रखनी है, कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी है कि प्रीतम की मैं आने पर ही, ये प्रीतम की मैं जब प्रकट होएगी, इस शरीर की मैं जब खत्म हो जाएगी, कि प्रीतम ही है, प्रीतम ही बोले, ये आंतरिक बातें हैं, ये किसी को बताने वाली बात भी नहीं होती। और उसमें भी बताने से भी लोग मजाक ही बनाएंगे। तो क्या करना, वही है कि मैं है जो, मतलब कि सूक्ष्म रूप का, इसका बहुत, मैं का बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। प्रीतम की मैं आने पर संसार की मैं जाएगी और अहंकार का नाश होगा। तभी नाश होगा जब हमारे प्रीतम की मैं प्रकट हो जाएगी। मतलब कि इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि अंदर से मैं नहीं हूँ, जो है सो तू है, तू ही प्रकट है, तू ही इन आँखों में बैठा है, तेरा आसन लगा हुआ है, इस दिल के अंदर भी तू है, रोम रोम में तू व्यापक है, तू ही सच्चिदानंद है, तू ही आनंद का सागर है, तू ही प्रेम का सागर है, सब कुछ तू ही तू है, तू ही तू है। और सबके भीतर भी, सबके अंदर भी हमें अपना द्वैत को हटाते जाना और धीरे धीरे उसको प्रकट करते जाना, और फील करना कि हर, जैसे वहाँ पर समझ लो हर चीज़ में वो है, तो यहाँ भी हमें अपने आप में अंदर से इतना कर, अपने आप को, तभी हम शांत होंगे। द्वैत देखेंगे तो द्वैत होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। मतलब हमें अद्वैत में आना है, अपने आप को अद्वैत में प्रकट करना है कि तू है, मैं नहीं हूँ। इस अहंकार मोह रूपी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं है, उसको ख़त्म करना है, तभी हम अपने प्रीतम को देख सकेंगे। हर शय में, हर चीज़ में, हर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू को प्रकट करना है। क्यों? तभी हमें किसी की बात नहीं लगेगी, नहीं तो लगती है, रोते हैं बैठ के। तो उसका मतलब क्या है, जब हम उसके साथ होते हैं, उसको ही महसूस करते हैं सबके साथ, तो सारे ही अच्छे हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि सारे ही प्यार करने वाले हैं।
कहते हैं ना, प्यार के बदले प्यार मिलेगा। अगर प्यार सबसे नहीं करेंगे तो इस प्यार को भी जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। हमें प्यार ही करना है। ब्रह्म सृष्टियों का ब्रह्म सृष्टियाँ हैं तो हमें सबसे 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 प्यार 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 ही करना है। बस हमारे साथ कोई नफरत कर रहा है, हमारे को कोई घृणा दृष्टि से भी देख रहा है, तो उससे भी हमें प्यार करना। जबकि कहना हाँ ठीक है, अभी हम इतनी जल्दी एकदम नहीं मुड़ पाते, पर फिर भी थोड़ी देर में सोचते हैं तो फिर मुड़ जाते हैं। पहले तो सालों साल वाली बात होती थी, अब तो ये है कि कहते ना, वो वाला चीज़ आ गई कि समुंदर है, रेता है, एक उस पे लिख रहा समुंदर को, जैसे क्या है, ये समुंदर किसी का कुछ गुम हो गया, ठीक है, उसकी चप्पल उसके अंदर चलेगी तो वो क्या कहेगा, समुंदर चोर है, ठीक है। और कोई समुंदर उधर से लाके कोई चीज़ इधर फेंक देगा, समुंदर दानवीर है। और अगर समुंदर ने मतलब कि कुछ भी, कोई किसी का कोई उसमें डूब गया, मर गया, ये हत्यारा है समुंदर। और कुछ और हो गया तो ये समुंदर ऐसा है। तो वही वाली बात आ जाती है। और जो रेता पे वो लिख देगा कि ये समुंदर ये है, समुंदर वो है, और पल में लहरें आएंगी, उस रेता को बहा के ले जाएंगी और फिर सब मिट जाएगा। समुंदर के लिए कोई फ़र्क नहीं है, उसको कुछ भी कह दो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समुंदर के लिए। समुंदर जो है सो है। इसी तरह से परमात्मा जो है सो है, सागर जो है सो है, और उसके लिए कोई फ़र्क नहीं, उसको कुछ भी कहेंगे तो क्या है, उसको तो हम अपने प्रेम से ही वो हमें मिल सकता है, प्रेम से ही हम उसे देख सकते हैं, प्रेम से ही हमारा वो बन सकता है। सिर्फ प्रेम 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 प्रेम, सबसे प्रेम। ये नहीं कि कई लोग कहते हैं खाली सुंदर साथ से, बाकियों से नहीं, नहीं नहीं नहीं, सबसे प्यार। यही हमारी परीक्षा है। अगर हम हर एक से प्यार करेंगे, जहाँ भी थोड़ा सा कोई कांटे, कांटे तो आने ही आने हैं, कांटे तो हर एक चीज़ में आएंगे। कहीं सत्संग में जाओ, कहीं सुंदर साथ के बीच में जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ एक ना एक कांटा ज़रूर होता है। वो कांटा भी वो रखने वाले इसलिए रखते हैं ताकि इनकी पहचान हो कि कहाँ हम अटके, कहाँ हम डूबे, ये हमारी अपनी पहचान है। जब उठे अंग रूह के सो तु जागी जान, आई अरस अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान, तिन पूरी भई पहचान। हे साथ जी, जब आपकी आत्मा के अंग जागृत हो जाएं, तब आप स्वयं को जागृत हुआ समझिए। क्या? जब आपकी आत्मा के अंग जागृत हो जाएं, तब आप स्वयं को जागृत हुआ समझें, जिसे परात्म के एक एक अंग का रसास्वादन मिलता है। जिससे इससे क्या होता है, जो परात्म है, परात्म के एक एक अंग का रसास्वादन मिलता है। मतलब परात्म को भी उसका रस मिलता है और इस जीव को भी उसका सुख रस मिलता है। दोनों तरफ रस मिलता है। उसको भी, परात्म को भी आत्मा के जागृत होने पे, कहते हैं ना, आत्मा के आपको आत्मा के अंग जागृत हो जाए जब उठे अंग रूह के, तब आप स्वयं को जागृत हुआ समझिए। फिर क्या हो, जिसे परात्म के एक एक अंग को रसास्वादन मिलता है। मतलब परात्म के भी एक एक अंग को उसका रस मिलता है, स्वाद मिलता है। वो भी कभी कभी मुस्कुराती है, उसके मतलब कि मुस्कुराहट होती है। हो सकता है कि उसके आंसू भी निकलते हो, जब आत्मा को अंदर से दुख लगता होगा तो उसका भी आंसू आते हो। ऐसे ही उसका आत्मा को जब स्वाद लग जाता है अपने प्रीतम का, तो इस जीव को, जो इस शरीर के अंदर जो जीव बैठा है, उसको भी उसका सुख मिलता है, उसको भी इसका रस मिलता है। कहते हैं ना, अमृत है, अमृत तालु से एक एक बूंद गिरता है। तो हमें उससे जुड़ने से ही फायदा है। इन दुखों से दूर हटने का एक ही तरीका है। जब हम उससे इतना अंदर से जुड़ते रहेंगे तो दुख नहीं आएगा, आया हुआ भी चला जाएगा। अगर कहा जा, कहते ना, इतना बड़ा है तो वो भी छोटा रह जाएगा। और धीरे धीरे सब रोज़ हमें पहले तो एक तो शुक्राना करना, एक हमें उसको बार बार हमें जैसे याद करके उसमें हमें, उससे हमें प्रेम करना है, उनके उस मूल मिलावे का ध्यान करना है। और जब कहते हैं ना, हमारा
जब आत्मा को फिर कहते हैं जीव को भी स्वाद लग जाता है। मतलब कि जैसे एक मन है हमारे भीतर, ठीक है। मन क्या है? विचारों का समूह है। हमारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बंद नहीं होते। कहते हैं अगर बंद हो जाए ना तो समझ लो मनुष्य कोमा की स्थिति हो गई है। तो विचार तो आने जाने ही रहते हैं, पर उसको देखने वाले कौन है? आत्मा देख रही है जिसको बैठ के। कहते शरीर सो जाता तो आत्मा फिर भी देखती है उसको। तो कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, मतलब मन अपना क्रिएट करता ही जाता, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, वो क्रिएशन होती जाएगी। कभी कहाँ सपने में भी उसको, मतलब नींद भी शरीर सो जाता तो सपना आना शुरू हो जाता। सपने का मतलब होता है वो कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है, मन अपनी क्रिएशन करता ही रहता है, तो देखने वाला है। तो अब जब आत्म को ये देखना है कि ये मन बार बार उधर जा रहा है, तो आत्म अपने मतलब कि धीरे धीरे क्या होगा कि जब आत्म अपने उधर प्रीतम की तरफ ध्यान लगाएगी, आत्म अंतर्दृष्टि से देखने की कोशिश करेगी, तो फिर जो मन होएगा, मन को भी अच्छा लगने लग जाएगा और मन भी धीरे धीरे उधर मुड़ने लग जाएगा। मन को मोड़ने का तरीका यही कि बार बार मन को देखो और उसको बार बार हम टोकें कि अभी तू जहाँ था, अभी तो तू उसका दर्शन कर रहा था और अभी तो फिर कहाँ नीचे आके बैठ गया, कभी कहाँ, कभी किस घर में, कभी किसी बात पे बातें करनी शुरू कर देता है। तो मतलब कि उसको बार बार हम रोकेंगे, जहाँ हम कुछ ना कुछ भगवान के अपने प्रीतम के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो मन धीरे धीरे वो फिर उस तरफ लगने शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ जाएगी कि अब मेरा गुजारा नहीं है, अब मैंने बहुत मनमानियाँ कर ली हैं, अब मुझे भी उस ओर मुड़ना है। फिर उसको मन को भी आनंद आएगा, मन भी खुश होएगा। मन है तो चंचल है, पर मन भी फिर धीरे धीरे उसको स्वाद आना शुरू हो जाता है, मन भी अपने आनंद में रहना शुरू कर देता है। चित्तवनी के द्वारा आत्मा श्री राज्य के जिस अंग की शोभा को देखती है, आत्मा का वह अंग दिखाई पड़ता है। क्या बोला? चित्तवनी के द्वारा आत्मा श्री राज्य के जिस अंग की शोभा को देखती है, आत्मा का वे अंग दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही उसे अपनी परात्म का भी वह अंग दिखाई पड़ता है, किंतु आत्मा को इस समय वह बोध नहीं होता कि मेरी आत्मा और परात्मा अलग अलग है। और उस टाइम उसको नहीं पता लगता कि मेरी आत्मा और परात्मा अलग अलग है। उसको तो एक दिल एक ही है। तो चित्तवनी टूटने के बाद केवल दृष्टि से ही इस तथ्य को जाना जा सकता है कि मैंने मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तनों के साथ अपने तन को भी देखा था। चित्तवनी टूटने के बाद, जब चित्तवनी में तो वो वहाँ सुरता चली गई, सुरता फिर वो देखना शुरू कर दिया और उस टाइम उसको यही लगेगा कि मेरी ही परात्मा और मैं एक ही हैं और मैंने मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तनों के साथ अपने तन को भी देखा था। फिर उसको जब चित्तवनी टूटेगी तब उसको पता लगेगा कि केवल दृष्टि से ही इस तथ्य को जाना जा सकता है कि मैंने, फिर आत्मा को क्या लगेगा कि मैंने मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तनों के साथ, जहाँ पे सारे ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन बैठे हैं, अपने तन को भी देखा था। इसे इस दृष्टांत से समझा जाता है कि जैसे अपने नेत्रों के द्वारा अपने शरीर को जब हम देखते हैं तो हम यही अनुभव करते हैं कि वह हम अपने रूप को देख रहे हैं। जैसे शीशे के अंदर हम अपने स्वरूप को देखते हैं, तब हमें अपना स्वरूप पता लगता है ना कि इस शरीर का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो पर जो आत्मा होती है, जब आत्मा अपने प्रीतम को देखती है, जब वहाँ जाती है, तो सब जब उस टाइम तो नहीं उसको पता लगता, उसको तो उस टाइम लगता है कि परात्म और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं है, मैं ही परात्म हूँ और मैं उठ के राज्य का श्रृंगार कर रही हूँ, या राज्य के चरणों में बैठी हूँ, या राज्य के चरणों को मैंने अपने हाथों में ले लिया और उनको मैंने ऐसे चूमा, या गले से लगाया, या मस्तक पे लगाया, उनको प्रणाम किया, जो भी है वो सब, जब वो उस टाइम नहीं उसको पता लगेगा, उस टाइम लगेगा कि मैं परात्म ही उठी हूँ। और जब वो चित्तवन टूट जाएगी तो क्या फिर उसको लगेगा कि वो वहाँ मैंने अपने शरीर को भी सारे, जब वहाँ पर बैठे थे मूल तन सबके थे सुंदर साथ के, तो मूल तन जो थे उनमें से मैं भी बैठी थी वहाँ पर, मेरा भी स्वरूप वहाँ था, तब उसको पता लगेगा। तो कहते हैं कि जैसे अपने नेत्रों के द्वारा अपने शरीर, जैसे हम अपने नेत्रों से अपने शरीर को देखते हैं, तो हम यही अनुभव करते हैं कि हम अपने रूप को देख रहे हैं। आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा श्री राज्य के चरण कमल आत्मा कहते शोभा को देखेगी, तो आत्मा वह अंग में भी उसे दिखता जाएगा। जब श्री राज्य का पूर्ण स्वरूप दिख जाए तो आत्मा को भी अपना पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ेगा।
थम गए। आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा श्री राजी के चरण कमल, मुख, नेत्र आदि जिस जिस अंग की शोभा को वो देखेगी, तो आत्मा का वह अंग भी, आत्मा का जिस जिस अंग को वह देखेगी, आत्मा का वह अंग भी उसे दिखता जाएगा। जब श्री राज जी का पूर्ण स्वरूप दिख जाए तो आत्मा को भी अपना पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये बात है कि जब आत्मा जैसे अंतर्दृष्टि के द्वारा जब राज जी के चरण कमल, जब मुख को, जब नेत्र जिस जिस अंग को भी देखेगी, वो जिस जिस अंग को देखेगी ना, तो उसका क्या होगा, उन्होंने क्या बोला कि आत्मा का वह अंग भी उसे दिख जाएगा। आत्मा का वह अंग भी, जो नेत्र देखेगी तो नेत्र भी अपने दिखेंगे, वो सब अपने, जब चरण देखेगी तो उसको अपने चरण भी दिखेंगे, तो वह अंग उसको दिखता जाएगा। और जब श्री राज जी का पूर्ण स्वरूप दिख जाए, जब पूर्ण स्वरूप दिख जाएगा तो आत्मा को भी अपना पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा को भी अपना मतलब कि वो जो अंग है वो आत्मा के अंग भी जागृत हो जाएंगे। धीरे अगर पूर्ण स्वरूप को देख लेगी तो पूरा स्वरूप उसका भी उसको दिखाई देगा। जब पूरन स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल, उठ खड़े सब मिल। ए अंग जेते मैं कहे, ए अंग जेते मैं कहे, आवे रू के हृदय हक, तेते अंग रूह के उठ खड़े हुए बेशक। यही अवस्था आत्मा की पूर्ण जागृत अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में उसे अपनी परात्म का भी पूर्ण स्वरूप दिखाई देगा, जिसे इस चौपाई में परात्म की लज्जत रसास्वादन लेना कहा गया है। क्या बोला? जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। ए अंग जेते मैं कहे, आवे रू के हृदय हक, आवे रू के हृदय हक, हक रू के हृदय, तेते अंग रूह के अब खड़े होए बेशक। जो अंग होवे अरस की, जो अंग होवे अरस की, उपजत नहीं अंग आहे, 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। जो अंग होवे अरस की, उपजत नहीं अंग आहे। जो सुंदर साथ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का दावा तो करते हैं, किंतु उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर के लिए विरह की आहें नहीं निकलती है, तो उन्हें 12,000 ब्रह्मात्माओं में अपनी गणना करने की कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है, अर्थात वे ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। यही पहचान है, जिनके अंदर विरह नहीं आता तो वो ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक भी नहीं है, वो नहीं अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कह सकती। जो सुंदर साथ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का दावा तो करती हैं कि हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, उन्हें क्यों? क्योंकि जब उन्हें ज्ञान मिलता है तो ये चीज़ होती थी। हम भी कई बार अंदर से राज से पूछते थे, राज जी कि हम है भी कि नहीं है वहाँ की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, तो अंदर से क्या जवाब आता था कि देखो तुम्हें इतना ज्ञान यहाँ तुम्हें मिला, मेरे एक एक अंग का ज्ञान मिला, एक एक मेरे वहाँ के वर्णन, कहाँ के झरोखे, क्या वहाँ की मतलब कि पूरे महलों का वर्णन, हर चीज़ का वर्णन तुम्हें मिला है। तो तुम्हारे आसपास देखो दुनिया कितनी बैठी है, उनमें से बताओ किसको मिला है ये, किसको मिला है ये। तो फिर लगता था सचमुच हमारे तो घर में भी कोई इसको नहीं सुनने वाला, ना बाहर कोई सुनने वाला, ना कोई आसपास है, तो फिर इसका मतलब मैं हूँ फिर लगेगा इसका मतलब मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। और अब उन्होंने क्या बोला देखो,
जागे हम जागे, जागने की कोशिश करें। क्या बोला? जो सुंदर सात परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लाने का दावा तो करती हैं, किंतु उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर के विरह की आहें नहीं निकलती। वो हमें नहीं मिले तो उसमें हमारे अंदर विरह नहीं आ रहा। तो क्या बोला उन्होंने? तो उन्हें 12,000 ब्रह्म आत्माओं के में अपनी गणना करने की कोई नैतिक अधिकार भी नहीं, अर्थात वे ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। यहाँ आके और देखो ने हमारी और परीक्षा हो गई है कि जिनके अंदर विरह नहीं है, उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, वहाँ तक उनको देखने की भी नहीं कोशिश कर रही, तो वो जो ब्रह्म सृष्टियाँ नहीं हैं वो कोरे जीव ही हैं। करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे जाद बिगर की अंगाव ही, स्वादासिक मासूक के। जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म मुनि निंद्रावस्था में भी, करवट लेते समय भी प्रीतम के विरह में ठंडी आहें भरते हैं। मतलब लेटते उठते बैठते, मेरे धनी, हे मेरे धनी, हे मेरे धनी तुम कहाँ हो, हे मेरे धनी तुम दर्शन दो, हे मेरे प्रीतम, अब बहुत हो गया। मतलब कि करवट लेते समय भी प्रीतम के विरह में ठंडी आहें भरते हैं। उनके मुंह से अपने प्रीतम के लिए ही आवाज़ निकलती, हे मेरे धनी, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे धनी। तो मतलब क्या है? आहें भरते हैं, ठंडी आहें भरते हैं। हाँ, हे मेरे पियो, वाह वाह, हे मेरे पियो। तो कहते उन्हें अपने आराध्य को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके हृदय में जुगल स्वरूप की छवि अखंड रूप में बसी होती है। अगर वो ठंडी आहें भरते हैं और अपने प्रीतम को करवट लेते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपने आराध्य को याद नहीं करना पड़ता उनको, मतलब कि उन्हें अपने आराध्य को याद भी नहीं करना पड़ता, मतलब उठते बैठते वो हर टाइम अपने प्रीतम को ही याद कर रही हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जुगल स्वरूप की छवि अखंड रूप में बसी हुई है। उनके हृदय में अखंड रूप से उनकी जुगल स्वरूप की छवि बसी होती है। अपने प्रीतम का जुगल स्वरूप उनके हृदय में बसा होता है। इस प्रकार आशिक ब्रह्म मुनि अपने प्रेमास्पद जुगल स्वरूप की शोभा एवं मूल संबंध का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं। क्या इस प्रकार भी आशिक जो है ब्रह्म मुनि प्रेमास्पद अपने प्रेमास्पद जुगल स्वरूप की शोभा एवं मूल संबंध का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं। भावार्थ क्या है? इस चुपाई में शरीयत एवं तरीकत मतलब उपासना को ही सर्वोपरि मानने वालों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक हास्य किया गया है। इस चौपाई में शरीयत और तरीकत उपासना करने वाले को ही सर्वोपरि मानने वाले को, उसी को ही उपासना ही करने, जो खाली उपासना ही करते हैं। कर्मकांड में जो कर्मकांड कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ ज्ञान मिल भी गया, उसके बाद भी वो कर्मकांडों में ही फंसे हुए हैं, को ही सर्वोपरि मानने वाले के ऊपर एक व्यंग्यात्मक हास्य किया गया है। मतलब कि सामान्यतः कर्मकांड या उपासना के मार्ग में चलने वाला गहरी निंद्रा में सोता है। सामान्यतः कर्मकांड या उपासना के मार्ग पर जो चलने वाला है वो गहरी निंद्रा में सोता है और अपने निश्चित समय पर पूजा पाठ मानसिक जप आदि के द्वारा अपने आराध्य की स्तुति करके अपने कर्तव्य की इति शीरी समझ लेता है, कि इतना ही समझ लेता है कि मैंने ये काम कर लिया, अपने प्रीतम को याद कर लिया, और वह गहरी नींद में सोया रहता है। वो इतना ही समझता है कि मुझे बस ये करना, अपने प्रीतम को सवेरे उठाना, फिर नहलाना, जो भी पूजा सेवा पूजा है सब करता है वो। तो वो अपने टाइम के हिसाब से वो उनको याद कर लेता, बस सोचता बस मेरे लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी है। सामान्यतः कर्म कांड या उपासना के मार्ग में चलने वाला गहरी निंद्रा में सोता है और अपने निश्चित समय पर पूजा पाठ मानसिक जप आदि के द्वारा अपने आराध्य की स्तुति करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। इसके विपरीत हकीकत, इसके विपरीत क्या है? उल्टा हकीकत, हकीकत मीनिंग ज्ञान, तथा मार्फित, मार्फित किसको बोलते हैं? विज्ञान। हकीकत और मार्फित, उसको क्या बोला गया था? शरीयत और तरीकत, जिसे उपासना बोलते हैं, कर्मकांड और शरीयत एवं तरीकत। और इसको क्या बोला है?
हकीकत और मार्फत यानी ज्ञान और विज्ञान के मार्ग पर चलने वाला एक ब्रह्म मुनि प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है। एकांत पाते ही, जरा सा एकांत मिलता है, वो क्या करता है, पाते ही वह अपने सर्वस्व के रूप माधुर्य को रसपान करने में इतना डूब जाता है कि वह गहन समाधि की अवस्था में भी चला जाता है। सामान्य अवस्था में ब्रज की गोपियाँ चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परमहंस की तरह भावलीनता में इतना डूबा रहता है कि उसे हर पल अपने प्राण वल्लभ की समीपता का आभास होता है। मतलब अपने प्राण वल्लभ की समीपता, उसको लगता है कि मेरे समीप है, वो मेरे पास है, मेरे से दूर नहीं है। कहते ना कि कई कहते थे ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, ब्रह्म मुहूर्त पे ये करो, वो बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर क्या है, अगर कहते कि जिस टाइम भी आप ज़रा से खाली हुए तो बैठ गए उनके ध्यान में, तो उसमें ध्यान लगाने लग गए, बैठ गए, उनको याद कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो जिस टाइम ध्यान एक क्षण भी लग जाए, एक क्षण का भी लग जाए, तो उसी को ब्रह्म मुहूर्त, मेरे हिसाब से वो ही ब्रह्म मुहूर्त है। जिस पल भी उसका ध्यान करें, जिस पल भी हम उसे याद करें, जिस पल भी उसके लिए हम बैठते हैं, वो ही ब्रह्म मुहूर्त है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे कोई भी, जिस टाइम भी बैठ जाए, तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुनियों का वही ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह का टाइम क्यों बोला जाता है कि उस टाइम कोई होता नहीं, कोई आवाज़ नहीं होती, बाहरी संसार की कोई आवाज़ नहीं होती। अगर दिन भर का जो टाइम होता है उसमें कोई ना कुछ खटपट 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 होती है। अभी बैठे नहीं, चाहे कोई बर्तनों की आवाज़ आ गई, चाहे किसी की कुछ आ गई, कोई चलने फिरने की कुछ भी, वो हमें बाधा पड़ती है। पर ध्यान एक पल का भी अगर लग जाए तो वो भी हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त के बराबर ही है। सामान्य अवस्था में ब्रज और गोपियाँ चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परमहंस की तरह भावलीनता में इतना डूबा रहता है कि उसे हर पल अपने प्राण वल्लभ की समीपता का आभास होता है। संसारिक कार्यों को करते समय भी उसका आध्यात्मिक मन, उसका अध्ययन मन जो है वो अपने जीवन के आधार जुगल स्वरूप में खोया रहता है। स्थिति ऐसी बन जाती है कि मन सोने की इच्छा तो नहीं करता है, किंतु प्रकृति के नियमों के विवशता उसे सोने के लिए बाध्य तो कर देती है, किंतु हृदय में धधकती हुई विरह की ज्वाला उसे गाढ़ निंद्रा में सोने नहीं देती। पर नाम स्वरूप उसे करवट देते समय भी ऐसा लगता है कि मेरे प्राणेश्वर मेरे पास ही प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है। नेत्र भले ही बंद होते हैं, किंतु हृदय की आंखें अपने सर्वस्व को निहार रही होती है। हे साथ जी, इस अवस्था को प्राप्त करने वाले ब्रह्म मुनि के लिए क्या पूजा पाठ परिक्रमा करना संभव है? क्या ब्रजलीला में गोपियों ने किसी भी प्रकार के कर्मकांड, पूजा पाठ, जप आदि किया था? यदि नहीं, तो परमधाम की प्रेम में चितवनी के स्वर्णिम मार्ग को छुड़ाकर कंकड़ पत्थरों के कंटीले मार्ग पर समाज को क्यों चलाया जा रहा है? जो होए आवे मोमिन रूह से, सो कबू ना और सो होए। इत चली जो रूह जगाए के, सो भाले वे ठोर दोए। परम धाम की ब्रह्म अंगनाओं चितवनी के जिस प्रेममय मार्ग पर चलती है, संसार के जीव उस पर कभी भी चल नहीं पाते। जे परम धाम की ब्रह्म अंगनाएं चितवनी के जिस प्रेममयी मार्ग पर चलती है, संसार के जीव परम धाम की जो ब्रह्म अंगनाएं हैं, जो होए आवे मोमिन रूह से, सो कबूना और सो होए। परम धाम की ब्रह्म अंगनाएं चितवनी के जिस प्रेममयी मार्ग पर चलती है, संसार के जीव जो है उस पर कभी भी चल नहीं पाते। जो संसार के जीव है उस पर कभी भी चल नहीं पाते। उसके लिए तो कर्मकांड और उपासना ही सर्वोपरि है। उसके लिए क्या है? कर्मकांड और उपासना ही। कई लोगों को कहते भी हैं, समझाओ भी, पर उनको वही जो पहले जो करते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से लेके, उन्होंने वो करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। उनको डर लगता है कि अगर हम ना करें तो कहीं कुछ हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए, हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। पर एक बात है कि जो परम से परम, जिसको सारी देवता उनकी आराधना कर रही है, पूजा कर रही है, शिव जी भी उनके ध्यान में बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान ने भी मेरे ख्याल 14 साल तो
बद्रीनाथ में भी उनके लिए तपस्या करी, उन्होंने भी, वो भी तपस्या करते हैं। और देवी माँ देखो वो भी तपस्या कर रही है पर्वतों के जाके, और कितने बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े हुए हैं, वो भी पैगंबर बड़े बड़े हुए हैं, ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े, वो भी आज एक कहते ना पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पे जाकर अपना ध्यान लगा रहे हैं। कितने तो ऐसे हैं जो सूक्ष्म रूप से ही बैठे तपस्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पर फिर भी वो उनको मिला नहीं। ये जो ब्रह्म अंगनाएं, ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं, कहते ना प्रेम है तो केवल उनके अंदर ही प्रेम है। ये शुकदेव जी थे, उन्होंने भी यही बोला कि तीनों देवों के पास भी वो प्रेम नहीं है जो ब्रह्म सृष्टियों के पास है। क्यों गोपियों का प्रेम इतना माना जाता था? क्या वो सारा दिन कर्मकांड में लगी रहती थी? कर्मकांड का मतलब ये नहीं शरीर, घर का काम तो करती थी, सब करती थी, पर अंदर से उनका ध्यान अपने प्रीतम से मिलने को ही होता था। अपने कृष्ण को जब वो नहीं देख लेती थी, उनकी बांसुरी नहीं सुन लेती थी, उनको चैन नहीं पड़ता था। अब क्या है, अब पता लगता है वो भी कौन थी, हम ही थी। उनके लिए तो कर्मकांड और उपासना ही सर्वोपरि है, उसे वे बलपूर्वक सबके ऊपर थोपने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार चितवनी के प्रेम मार्ग का अनुसरण करके जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, वह संसार में भी धन्य धन्य होता है और परात्म में भी जागृत होने पर धन्य धन्य होता है। मतलब कि जहाँ पर भी धन्य धन्य हो जाता है और परात्म में भी जागृत होने पर वो धन्य धन्य ही हो जाएगा। देख बिछोहा हादिका पीछा साविथ राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकलें सो नहीं बतनी अखंड। अपने प्राणेश्वर का प्रत्यक्ष वियोग देखकर भी जो अपने शरीर के माहे के मोह के कारण उसके भरण पोषण में ही लगा रहता है, मतलब कि अपने प्राणेश्वर के प्रत्यक्ष वियोग देखकर कि हमारा वियोग हो रखा है अपने प्राणेश्वर से, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हम वहाँ से उतरी हुई हैं, हम भूल गई हैं उनको, अब हमें प्रीतम हमें याद दिला रहे, तो अब हमें उन्हें याद करना है, उन्हें देखना है। और वियोग देखकर भी वो अपने शरीर के मोह के कारण, अब वो क्या करती हैं, वो भी अपने शरीर के मोह के कारण उसके भरण पोषण में ही लगी रहती हैं। और वाकई लगे तो हुए ही हैं, अब ये बनाना, अब वो टाइम हो गया, अब ये देखा जाए तो सारा दिन हम काम क्या करते हैं, शरीर के लिए तो करते हैं, खाना बनाओ, खिलाना खिलाना, खाना खाना, खिलाना खिलाना, 4 टाइम, शाम को भी कुछ ना कुछ, रात को भी कुछ ना कुछ, सवेरे भी कुछ ना कुछ, सारा दिन उसी में लगे रहो, शरीर के कामों के लिए ही लगे रहो। तो आत्मा को कब सुखी, कब खुश हो, आत्मा को कब खुश रखेंगे, आत्मा को कब अपना मतलब कि हम टाइम दे पाएंगे? तो बैठना तो जीव को ही पड़ेगा ना, जीव बैठेगी तो आत्मा को अपना प्रीतम का दर्शन करेगी, तभी से जीव को भी उसका रस मिलेगा। अगर जीव ही नहीं बैठेगा, हाँ अपनी मस्ती, चलते फिरते उठते बैठते भी उसकी मस्ती में ही रहना चाहिए। पल पल हमें महसूस करना चाहिए कि हमारा प्रीतम हमारे साथ है, हम उनसे अलग नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है, हम उनके दिल में हैं, वो हमारे दिल में है, वो विराजमान है, वो है, वो है, वो है। अपने प्रेरणेश्वर के वियोग देखकर भी जो अपने शरीर के मोह के कारण उसके भरण पोषण में ही लगा रहता है, उसकी वृद्धि को धिक्कार है, उसकी बुद्धि को धिक्कार है, जो खाली भरण पोषण में ही लगा रहता है। निश्चित रूप से वह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त चपाई में प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन किया गया है। जो इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए शरीर और संसार के समस्त वैभव एक तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। ऐसी दशा में शरीर को रखना उसके लिए संभव नहीं होता। यही कारण है कि श्री जी के अंतर ध्यान लीला के समय लगभग 25 सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ दिया था। अंतर ध्यान जब लीला हुई उनकी तो 25 सुंदर साथ ने भी अपना तन छोड़ दिया था। किंतु निरंतर चितवनी में डूबे रहने से जो पहले ही अपने मन से मर चुके हैं, अपने मन से मर चुके हैं, जो निरंतर चितवनी में डूबे रहने से जो पहले ही अपने मन से मर चुके होते हैं, वे मात्र बाहरी रूप से ही संसार में अपने तन को धारण किया होता है। बाहरी रूप से उन्होंने अपने तन को धारण किया होता है, पर अंदर से क्या होता है, मन से वो मर चुके होते हैं कि शरीर मैं हुई नहीं हूँ, तो शरीर से पहले ही से ही वो अलग हो जाते हैं।
और स्वयं महाराजा छत्रसाल ने भी अपने तलवार से अपना प्राण अंत करना चाहा, किंतु श्री जी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। और श्री जी लालदास जी को भी अपना तन छोड़ना चाहते थे, तो किंतु श्री जी राज जी ने के आदेश से उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। स्वयं श्री महाराज जी ने भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात शरीर को रखना नहीं चाहते थे, किंतु उस तन से ब्रह्मलीला होनी थी, अतः उस तन को रखना अनिवार्य था। क्या इस स्थिति में यही माना जाए कि महाराज छत्रसाल जी एवं लालदास जी ब्रह्म मुनि नहीं थे? ऐसा कदापि नहीं, अपितु छुपाई का भाव ये है कि अपने प्राणेश्वर आराध्य स्वरूप श्री जी के अंतर ध्यान होने पर भी जो संसार के वैभव सुख एवं प्रतिष्ठा के मोह में शरीर को पालता है, क्या श्री जी के अंतर ध्यान होने पर भी जो संसार के वैभव सुख और प्रतिष्ठा के मोह में शरीर को पालता है, वह राज्य के प्रेम में इस प्रकार डूबा रहता है कि उसे अपने शरीर का ना तो कोई मोह रहता है और ना संसार के वैभव विलास के भोगने का उत्कंठा रहती है, ना पद प्रतिष्ठा के प्रति कोई आकर्षण रहता है। वह व्यक्ति शरीर से जीवित रहते हुए भी मन से मरा हुआ ही होता है। ऐसी अवस्था में ब्रह्म मुनि अपने शरीर के शेष आयु को पूर्ण करते हैं। इस तथ्य को इस घटना से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि मोहम्मद साहब ने देह त्याग के पश्चात जब हजरत अली उन्हें धरती पे दफना रहे थे, उस समय अबू बकर, उमर और उस्मान एक कक्ष में खलीफा पद के लिए मंत्रणा कर रहे थे। क्या मोहम्मद साहब जब का देह त्याग के पश्चात जब हजरत अली उन्हें धरती में दफना रहे थे, उस समय कौन कौन? अबू बकर, उमर और उस्मान एक कक्ष में खलीफा पद पाने के लिए, खलीफा पद के लिए मंत्रणा कर रहे थे, आपस में सलाह कर रहे थे। उन्हें मोहम्मद के देह त्याग का कोई दुख नहीं था, अपितु स्वयं को मोहम्मद साहब का निकट से दर्शाकर मुस्लिम जगत का खलीफा बनना उनकी प्राथमिकता थी। मतलब मोहम्मद साहब का निकट से मतलब मैं उनके सबसे निकट था, दर्शाकर मुस्लिम जगत का खलीफा बनना उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने आपस में मंत्रणा करके स्वयं को ही, अबू बकर को ही खलीफा पद के लिए चुना तथा बाद में अपने लिए खलीफा पद भी सुरक्षित कर लिया। इनके विपरीत हजरत अली को मोहम्मद साहब के वियोग का दुख था। वो तो उनको वियोग था, मतलब कि हजरत अली वो तो उन्हें धरती के दफना रहे थे, तो अंदर बैठे सब अपनी मंत्रणा कर रहे थे, सलाह कर रहे थे कि कौन खलीफा, कौन बनेगा का दुख उनको कहते हैं ना। इनके हृदय में अपने रसूल के लिए अगाध श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव था। किनके अंदर? हजरत अली को। लाहूत बका नासूत ए तोल देखो दोए, चिरकीन जिमी से निक्स के क्यों ना लीजिए बका खुशबोए। परम धाम अखंड है जबकि ये मृत्यु लोक नश्वर है। हे साजी कहते लाहौत बका फना नसूत ते तोल देखे धोए। परम धाम अखंड है जबकि ये मृत्यु लोक नश्वर है। हे साथ जी इन दोनों का मूल्यांकन कीजिए, दोनों का आपस में मिला के देखिए। आप चितुनी के द्वारा गंदगी से भरपूर इस पृथ्वी लोक से परे होकर परम धाम की सुगंधी का आनंद क्यों नहीं लेते हैं? मतलब यहाँ की बदबूदार गलियाँ नालियाँ, बदबूदार हर चीज़ में जो भी चीज़ होती है, जब जैसे वृक्ष के फल भी हैं, फूल भी हैं, सब है, बाद में सब मुरझा जाते हैं, उनमें भी दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, कितनी खुशबू वाले होते हैं। तो परम धाम की वो जो पृथ्वी लोक से परे होकर जो परम धाम के सुगंध का आनंद हम क्यों नहीं लेते हैं? कि वहाँ तो सुगंधी सुगंध है, खुशबू ही खुशबू है। वहाँ एक फल को तोड़ो भी दूसरा फल वहाँ लगा हुआ दिखेगा। वहाँ एक चीज़ कम नहीं होती ना ज़्यादा होती है, जितनी है उतनी ही रहती है। हम वहाँ का रसास्वादन, वहाँ की सुगंध क्यों नहीं लेते हैं? वहाँ की खुशबू क्यों नहीं लेते हैं? प्रत्येक प्राणी का शरीर जहाँ मल गंदगी से भरा होता है, ये शरीर देखा जाए हम जिसको इतना खूबसूरत सजाते हैं, बनाते हैं, पर क्या है अंदर तो सारे ऊपर से लेके नीचे देखो सब गंदगी गंदगी है।
तो कहते हैं कि गंदगी निकलती है। कहते कहते ना प्रत्येक प्राणी का शरीर जहाँ मल गंदगी से भरा होता है और बड़े बड़े नगरों के नालों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। इसके विपरीत परम धाम के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है और सौंदर्य है, सुगंधी है, चेतनता है। ऐसी अवस्था चितवनी में डूबना ना डूबना कितनी विवेकहीनता है। कितनी विवेकहीनता है। अब यहाँ पर ये करते हैं क्योंकि टाइम तो 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। इस वीडियो को यहीं अब करते हैं, फिर इसका अगला वीडियो बनाएंगे। पूरी ज्ञापमुद्रामा पूरी करनी है। तो ये 102 पेज 2 छुपाई तक हुई है, ठीक है। और पेज है 148 102 छुपाई। क्या मतलब है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ, सब जितने भी जीव हैं सब है, सबको सुंदर साथ कह दो, बना लो कि हमारे सुंदर साथी हैं। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, चाहे कितनी भी हमारे से नफरत करे कोई, कितना हमें कोई कुछ बोले करे, पर ये हमारी परीक्षा है, ब्रह्म सृष्टियों की परीक्षा है। और परीक्षा में हमें सफल होना। और फिर प्रीतम पर छोड़ दें ना, कहते हैं ना वो देखने वाले हैं ना, हम क्यों बोल के सचमुच ही एक की दो की चार होती है, उससे परे हटते जाए, धीरे धीरे अपना किनारा करने लग जाए। और आज जी बैठे हैं ना देखने वाले, हमारे प्रीतम देखेंगे। उनका तो डंडा जिसके ऊपर बरसे वो छोड़ते नहीं है। फिर अगर हम चुप कर जाए उनके लिए तो फिर देखो वो तो हाथ की हाथ ले लेते हैं कई बार तो हमारे प्रीतम। तो हमें अपने प्रीतम को देखना, हमें अपने प्रीतम को दिल में बसाना, उस जुगल स्वरूप को दिल में बसाना, उनसे प्रेम करना, बस उनकी राह पे चलना और अपनी आत्मा के अंतर्दृष्टि से प्रेम में भरकर अपने प्रीतम, अपनी सुरता को अपने प्रीतम में देखने में लग जाना। बस ये हमारी अब परीक्षा की घड़ी है। बाकी चीज़ें सब छोड़ के हमें उनको अपने हृदय में बसाना और इस दिल को भी अर्श बना। ये शरीर भी, ये राज जी, ये मेरे प्रीतम, मैं कहती हूँ कि आपका नूर, आप तो आंखों से देख रहे हो तो आपका नूर तो बरस रहा है, हमारे रोम 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 भी आपका नूर का ही बनता जा रहा है। जब खुद भी राजमान हो जाओगे तो ये शरीर भी, मैं कहती हूँ, नूरमय बन जाएगा। ये पंचभूति का शरीर भी नूरमय हो जाएगा। पर क्या है, इसके लिए हमारे सब सुंदर साथ को हमें अपने प्रीतम के प्रेम में डूबना है, बस डूबना है। कहते ना सागर, ये सागर है, ये समुंदर है, ये सबको पता है। ये सागर है, ये समुंदर है। समुंदर में अब डुबकी लगानी है, डुबकी लगानी, ऐसी डुबकी लगानी उसके खजाने को, एक एक खजाने को देखना। हम हमारा खजाना है वो, हमारे प्रीतम का खजाना यानी हमारा ही है, उससे हमें उसमें डूबना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।